बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको पाठ 5 साहसी बालिका समझाने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. यह पाठ उस साहसी बालिका के संदर्भ में है जिसने जो समुद्र तट के निकट रहती थी, जिसका नाम ग्रेस था, और उसने अपनी जान पर खेलकर 14 यात्रियों को डूबने से बचाया। इस प्रकार की अद्भुत घटना जो उसने अपनी जान पर खेलकर सारे यात्रियों की जान बचाई, तो यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हमें उससे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपनी तीव्र बुद्धि और समझदारी से काम लेकर परिस्थितियों के सामने कैसे हमें निर्णय करना है, अपनी क्या निर्णय शक्ति रखनी है और हमें किस प्रकार समझदारी एवं सूझबूझ से काम लेना है, यह हमें इस बालिका की इस घटना को देखकर पता चलता है। अब मैं आपको क्रमशः सारा पाठ समझाती हूँ और उस बालिका की सारी जो घटना है, इस घटना को हम क्रमशः समझते हैं। मीलों दूर तक फैले समुद्र के बीचों बीच कहीं कहीं प्रकाश स्तंभ बने होते हैं, जो समुद्र में छिपी हुई चट्टानों से जहाजों को सावधान करने के लिए तथा मार्ग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ पर एक 14 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी थी। इस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी उस बालिका का पिता था। वह किसी कार्य से नगर में गया हुआ था। इस बालिका का नाम था ग्रेस। यह प्रकाश स्तंभ लंदन से थोड़ी दूरी पर है। इस पैराग्राफ में हमने यह समझा कि ये जो ग्रेस नाम की बालिका है, वह अपनी माँ के साथ समुद्र के निकट वहां पर बैठी हुई थी और प्रकाश स्तंभ के पास बैठे हुए ये प्रकाश स्तंभ हमें सदैव जहाजों को मार्ग दिखाने के लिए या सावधान करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जहाज उन प्रकाश स्तंभ से, प्रकाश स्तंभ यानी जिसमें कि प्रकाश दिखाई दे, लाइट, तो उस प्रकाश स्तंभ को देखकर जो जहाज चालक हैं वो यात्रा के बारे में उन्हें ज्ञान हो जाए और वह ये समझ सके कि हमें अब किस दिशा में मुड़ना है, कहाँ पर चट्टान है, कहाँ पर हमें अपने जहाज को मोड़ना है। तो यह प्रकाश स्तंभ इसीलिए जहाजों को मार्ग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। यह बालिका ग्रेस नाम की जो बच्ची है, वह अपनी माँ के साथ में प्रकाश स्तंभ के निकट बैठी हुई थी और आगे क्या रहता है, उसके जो पिताजी थे वहीं पर कर्मचारी थे, अर्थात वह उस प्रकाश स्तंभ को पर निरीक्षण करने के लिए वह काम करते थे। लेकिन वह किसी कार्य से कहाँ गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, शहर गए हुए थे। आगे हम देखते हैं अब आगे क्या घटना क्रम कैसा मोड़ लेता है। उस रात बहुत भयंकर आंधी आई। बालिका ग्रेस तथा उसकी माता ने भगवान का नाम लेकर किसी प्रकार रात बिताई। सवेरे ग्रेस ने दूरबीन से देखा कि दूर एक जहाज डूब रहा है। वह वीर बालिका उसी क्षण अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर पड़ी। आंधी अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उछल रही थीं, किंतु बालिका के मन में यही लगन थी कि यात्रियों को बचाना है। अब हम देखते हैं कि यह बालिका ग्रेस अपनी माँ के साथ कहाँ बैठी हुई थी, उसी प्रकाश स्तंभ पर। तभी उन्हें भयंकर आंधी आती हुई दिखाई दी और वह बालिका अब इस सोच में पड़ गई कि वहां से एक जहाज आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस जहाज में अवश्य ही यात्री तो होंगे ही, तो अब मैं उन यात्रियों की जान किस प्रकार से बचाऊं। वह इस दुविधा में पड़ गई और उस बालिका ने उस समय यह सोचा, अब कोई ना कोई उपाय मुझे करना पड़ेगा। मतलब वह अपनी माँ के साथ वहां पर बैठी बैठी उसने अपनी बाल बुद्धि से, आप देखिए उसने कितना अच्छा सकारात्मक कदम उठाया कि वो
हमारे सामने एक उसने एक इतनी अच्छा घटना प्रस्तुत की कि हम लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, समुद्र की तेज उछलती लहरों ने कई बार ग्रेस की नाव को उलटने का प्रयत्न किया, लेकिन ग्रेस ने साहस नहीं छोड़ा। किसी प्रकार वह जहाज के पास पहुंची। उसने देखा कि जहाज डूब चुका है, परंतु एक लकड़ी के तख्ते पर 14 यात्री किसी प्रकार चिपके हुए हैं। ग्रेस ने एक एक करके सभी यात्रियों को नाव पर चढ़ा लिया और सावधानी से नाव खेकर प्रकाश स्तंभ पर पहुंच गई। ग्रेस बहुत थक गई थी। नाव से उतरते ही वह माता की गोद में जा गिरी। कुछ देर में ग्रेस के पिता भी लंदन से वापस आ गए। उन्होंने सब यात्रियों को नगर में पहुंचा दिया। सभी यात्रियों ने उस साहसी बालिका के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उसे अनेक उपहार दिए। इस प्रकार अब हमने समझा कि वह बालिका जो अपनी माँ के साथ प्रकाश स्तंभ पर बैठी हुई थी, तो वह बालिका उसने दूर देखा, भयंकर जब आंधी आई और उसने देखा कि दूर एक जहाज डूब रहा है, तुरंत उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और समझदारी के साथ वह अपनी नाव खेकर उन यात्रियों को बचाने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चल पड़ी। और इस प्रकार अब वह नाव लेकर समुद्र में पहुंची तो देखा कि यात्री वहां पर डूब रहे थे। उसने तीव्र बुद्धि का परिचय दिया और कुछ उस जहाज के पट्टिए से लटके हुए थे और वह अब उस समय जैसे ही वह अपनी नाव लेकर पहुंची, उसने एक एक करके सारे यात्रियों को अपनी नाव पर चढ़ा लिया और इस प्रकार से यात्री शीघ्र उसकी नाव में बैठकर बच गए, उनकी जान बच गई और वह नाव लेकर उन यात्रियों के साथ प्रकाश स्तंभ तक आ पहुंची। आने में अब सोचिए कि जब उसने इतना कठिन परिश्रम किया तो उसने सारे यात्रियों को बचाया। वह बहुत नन्ही सी बच्ची बहुत थक गई थी। उस नन्ही सी बच्ची ने जो इतना बड़ा सकारात्मक कार्य किया था, तो उसके इन यात्रियों को बचाने के उपरांत वह थक कर चूर हो चुकी थी और वह नाव लेकर जब प्रकाश स्तंभ पर पहुंची तो वह आकर अपनी माँ की गोद में लेट गई। और इस प्रकार से उसकी इस घटना को देखकर समस्त यात्रियों ने उसको बहुत दुआएं दी और उपहार दिए और उन्होंने उसको हृदय से बहुत ही धन्यवाद दिया। इस प्रकार इस कहानी को पढ़कर हमें इस बच्ची से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति मुसीबत में है और हम उसकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, तो हमें भरसक प्रयत्न करके हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। और अगर हम उसकी सहायता करेंगे, इस प्रकार से यदि जो बच्चे इस प्रकार की सहायता करते हैं और लोगों को अगर अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं, तो हमारे देश में भी इस प्रकार के बच्चों को साहसी बालक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें हमारे देश में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों तक से पुरस्कृत किया जाता है। तो यदि आपको भी अगर कभी आपके समक्ष इस प्रकार की कोई घटना दिखाई दे और आपकी मदद की उनको जरूरत है, तो आप अपनी मदद ऐसे लोगों को जरूर पहुंचाइए और इस बच्ची से प्रेरणा ग्रहण कीजिए।